गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और आज जो अपन चर्चा कर रहे थे वो था राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक था, वो था न्याय, जस्टिस। इस पर अपन चर्चा कर चुके थे पिछली क्लास में और नेक्स्ट इसी पर अपन चर्चा करेंगे जस्टिस के बारे में। जस्टिस शब्द के बारे में अपन ने 2-3 पॉइंट्स देखे थे कि जस्टिस शब्द जस्टिसिया से निकला है, जो लैटिन भाषा का वर्ड है, और इसका अर्थ जो अपन ने देखा था वो जस्टिसिया में जोड़ना होता है। किसी चीज़ को आपस में जोड़ने को, अटैच करने को क्या था, जस्टिसिया से निकला था, जो जोड़ना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसी में न्याय शब्द के बारे में। तो अलग अलग विद्वानों ने ये प्राचीन अवधारणा है, अपन ने ये भी चर्चा की थी कि ये एक प्राचीन अवधारणा है। न्याय कैसी अवधारणा है? ये एक प्राचीन अवधारणा थी, प्राचीन संकल्पना थी। प्राचीन क्या थी? अवधारणा थी। न्याय एक प्राचीन अवधारणा है। न्याय जो प्राचीन अवधारणा थी, तो अलग अलग समय में इसकी संकल्पना को अलग अलग विद्वानों ने या समय के अनुसार इसको अलग अलग अर्थ दिया गया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसमें गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। इस गुणात्मक परिवर्तन में, आधुनिक समय में परिवर्तन हुआ है, वो गुणात्मक परिवर्तन हुआ है जिसमें सामाजिक न्याय पर बल दिया जाता है। आधुनिक युग में किस पर? सामाजिक न्याय में। पहले तो जो था वो प्राचीन अवधारणा में न्याय को कर्तव्य से जोड़ा गया था, जबकि आधुनिक समय में इसको किस अर्थ में जोड़ रखा है? मैंने बताया आधुनिक अर्थ के परिप्रेक्ष्य में इसको सामाजिक रूप में देखा है, सामाजिक रूप में इसको प्रतिपादित किया है। अपन ने ये भी चर्चा की थी कि अलग अलग विद्वानों ने इस न्याय को परिभाषित भी किया है। अलग अलग विद्वानों ने इस न्याय को परिभाषित किया है। अच्छा, न्याय के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि देखो किस विद्वान ने बोला था? प्लेटो ने, अरस्तु ने, मध्ययुगीन विचारक ने, उपयोगितावादियों ने और लास्ट में जॉन रॉल्स ने। सभी विद्वानों ने इसकी अलग अलग बातें कही है। देखो इसकी न्याय के बारे में किस किस विद्वान ने, न्याय के बारे में किस किस विद्वान ने अपनी अपनी संकल्पना दी है। न्याय शब्द के बारे में अलग अलग विद्वान थे, उन्होंने न्याय के बारे में कहा है। अपन ने ये चर्चा की थी कि न्याय की परिभाषा किस किस विद्वान ने दी है। देखो न्याय के बारे में मैंने कहा था, एक तो प्लेटो ने कहा है। किसने कहा है? प्लेटो ने। उसके बाद इसका एक शिष्य आया था, उसने कहा था, एक न्याय के बारे में कहा है अरस्तु ने, इसने भी चर्चा की है। तीसरा अपन ने बात की थी, न्याय के बारे में कहा था जे.एस. मिल ने, जे.एस. मिल भी आएगा। एक बेंथम है। कौन है? एक बेंथम है, ये उपयोगितावादी विचारक है। और मैं बात करूं तो न्याय के बारे में जो अच्छी बात कहता है वो जॉन रॉल्स है। जॉन रॉल्स आधुनिक। एक रॉबर्ट नोजिक है। कौन है? एक रॉबर्ट नोजिक। यानी इत्यादि विद्वानों ने न्याय के बारे में अलग अलग बातें कही हैं। इसके साथ एक विनाश है। एक विनाश है। एक विद्वान है थॉमस, एक विनाश है। एक है आगस्टाइन। यानी बहुत सारे विद्वान हैं, अपन ये कह सकते हैं कि बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने न्याय की क्या की है? संकल्पना प्रतिपादित की है। भाई न्याय क्या है? न्याय क्या है? सब लोगों ने अलग अलग अर्थ में देखा है। अब देखो इसमें पहली बात तो अपन कह दें कि न्याय शब्द है जो एक प्राचीन अवधारणा है। आप इन चीज़ों को क्या है नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ दी गई है, लास्ट में अपन ऑफिशियल पे या फिर लास्ट में आपको पीडीएफ दे दूंगा, वो आप पीडीएफ देख लेना। पूरे नोट्स फैक्ट्स हैं, वो लिखे हुए, हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। ठीक है। देखो प्राचीन अवधारणा में तो इसको कर्तव्य माना था, आधुनिक में इसको एक सामाजिक रूप में देखा गया है। बहुत सारे विद्वानों ने न्याय की क्या की है? संकल्पना को प्रतिपादित किया है। अच्छा देखो इसमें बहुत सारे विद्वानों ने जिन्होंने न्याय के बारे में प्रस्तुत किया है। अब मैं एक एक की चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले अपन चर्चा कर चुके थे, वो न्याय के बारे में किसने कहा था? प्लेटो ने। किसने कहा था? प्लेटो ने। न्याय के बारे में किसने कहा था? प्लेटो ने। प्लेटो ने कहा था कि मानव आत्मा के 3 तत्वों की चर्चा की थी, कि आत्मा के 3 तत्व हैं। प्लेटो ने सबसे पहले किसको जोड़ा है? न्याय को किससे प्रतिपादित किया है? आत्मा से।
अच्छा, आत्मा से जोड़ा है और इस आत्मा में 3 तत्व बताए थे कि 3 तत्व कौन से होते हैं। देखो, एक तो कौन सा होता है, बुद्धि, बुद्धि तत्व है, एक है साहस और एक है तृष्णा। ये अलग अलग 3 तत्व हैं जिनकी चर्चा की है। देखो, जिस व्यक्ति में जिस तत्व की प्रधानता है, देखो हर व्यक्ति में आत्मा है, इस आत्मा के कितने तत्व होते हैं, 3 तत्व होते हैं। हर व्यक्ति में तीनों तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इनकी मात्रा सभी व्यक्तियों में क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी उनकी क्वांटिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। किसी में 80% है, किसी में 20% है, 0%, 2% होगी, है ना, 0 नहीं होगी तो 2% होगी, 10% होगी, ऐसे होगी, कुछ ना कुछ तो होगा नाम के। तो तीनों तत्व हैं, जिस व्यक्ति में जिस तत्व की ज्यादा है मात्रा, वो व्यक्ति वैसा ही कार्य करेगा। अच्छा, जिस व्यक्ति में तृष्णा है, लालसा है, तो उसको कैसा कार्य करना चाहिए, उस व्यक्ति को व्यापारी वर्ग बनना चाहिए। कौन सा चुनना चाहिए, व्यवसाय व्यापार का, जिसमें लड़ने की साहस की हो, ठीक है, उस व्यक्ति को क्या बनना चाहिए, उसको सैनिक बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, उसको सैनिक बनना चाहिए। ठीक है, तीसरी बुद्धि है, उस व्यक्ति को क्या बनना चाहिए, उस व्यक्ति को शिक्षक बनना चाहिए। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है, जिस व्यक्ति में जिस तत्व की प्रधानता ज्यादा हो, उस व्यक्ति को वैसा ही कार्य करना चाहिए और आपस में दूसरे के कार्यों में क्या नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही था, क्या था, प्लेटो का न्याय था। ठीक है, अब देखो, ये गुरु शिष्य की परंपरा है, वो जो गुरु शिष्य की परंपरा है वो प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जिसमें देखो सबसे पहले एक सोफिस्ट हुआ करते थे। कौन थे, सोफिस्ट। देखो, सबसे पहले सोफिस्ट थे, इन सोफिस्टों का एक शिष्य हुआ, उस शिष्य का नाम था प्लेटो। प्लेटो का फिर एक शिष्य हुआ, उसका नाम था अरस्तु। अरस्तु का शिष्य हुआ सिकंदर, नाम तो सुना ही होगा। तो ऐसे गुरु शिष्य की क्या है, परंपरा है, कड़ी से कड़ी है। ठीक है, गुरु शिष्य की। ये यूनानी विचारक हैं, जैसे अपने भी एकलव्य था, अर्जुन था, श्री कृष्ण थे, ऐसे हैं। ठीक है, इस तरह से ये कड़ी है, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, मैं बात करना चाह रहा हूं, आपका ध्यान अरस्तु के, प्लेटो का अपन ने देख लिया, अब मैं बात करना चाहता हूं अरस्तु का न्याय। अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है। अरस्तु ने भी न्याय को नैतिक नियमों का पालन से माना है। अरस्तु ने 2 प्रकार के न्याय बताए हैं। कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की है, 2 प्रकार की। अरस्तु के न्याय की भी बात करूं तो 2 प्रकार के न्याय की चर्चा की है अरस्तु ने। ठीक है, अरस्तु ने कितने प्रकार के, 2 प्रकार। कितने प्रकार बताए हैं न्याय के, 2 प्रकार बताए हैं। वे 2 प्रकार के न्याय पाए जाते हैं। ठीक है, एक न्याय है, वो तो पहला न्याय है, उसको राजनीतिक न्याय कह सकते हैं। कौन सा न्याय कह सकते हैं, राजनीतिक न्याय कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती कह सकते हैं, प्रतिवर्ती कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, सुधारात्मक। कौन सा न्याय कह सकते हैं, सुधारात्मक न्याय भी कह सकते हैं। इसको वितरणात्मक न्याय भी कह सकते हैं। अब देखो, इसको कौन सा न्याय कह सकते हैं, वितरणात्मक। ठीक है, नाम है इनके वितरणात्मक न्याय। अच्छा, इस न्याय सिद्धांत में क्या बताया है अरस्तु ने, 2 प्रकार के पाए जाते हैं न्याय भी। देखो, कुछ वस्तुओं का क्या होना चाहिए, वितरण, कुछ वस्तुओं का विधायक रूप से होना चाहिए, तो उसको तो न्यायपालिका मान सकते हैं, इसको विधायिका से, व्यवस्थापिका संसद मान सकते हैं। यानी कुछ वस्तुओं का वितरण, जैसे किसका, धन हुआ, ठीक है, सम्मान हुआ, इन चीजों का क्या करना चाहिए, वितरण करना चाहिए। और ये वितरण किस रूप में करना चाहिए, ये रूप में, रेखा गणित के रूप में क्या किया जाना चाहिए, वितरण किया जाना चाहिए। किसका, देखो अरस्तु ने 2 प्रकार के बताए, राजनीतिक या वितरणात्मक, प्रतिवर्तात्मक और सुधारात्मक। इसमें क्या, धन का और सम्मान का। ठीक है, इन चीजों का वितरण किस रूप में करना चाहिए, हमें रेखा गणित के रूप में करना चाहिए। जबकि किसी व्यक्ति में क्या हो, किसी व्यक्ति में विशेष गुण हो, ठीक है, उस व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, यहाँ पर उसको व्यवस्थाओं का, किसी व्यक्ति की व्यवस्थित है
उस व्यवस्था करना चाहिए, यानी किसी पहले से जो चली आ रही थी लेन देन की प्रथा थी व्यवस्थित रूप से करनी चाहिए। व्यवस्थित करना किसको, पहले से कोई चीज थी वो लेन देन करनी थी, क्या करनी थी, कोई चीज लेन और देन करनी थी, उसको व्यवस्थित रूप से वितरित करना चाहिए। अब वितरित करने का ढंग कैसा होना चाहिए, अंक गणितीय, किस गणित में, अंक गणित के रूप में होना चाहिए, ये बताया है। तो बेसिकली देखो प्लेटो ने अलग बताया, ठीक है, अरस्तु ने अलग बता रहा है। अरस्तु कह रहा है न्याय दो प्रकार के होते हैं, एक तो राजनीतिक या वितरणात्मक न्याय, दूसरा प्रतिवर्ती या सुधारात्मक न्याय। राजनीतिक न्याय वितरणात्मक धन और सम्मान का वितरण किस अनुपात में करना चाहिए, हमें रेखा गणित के अनुपात में करना चाहिए, जबकि प्रतिवर्ती और सुधारात्मक न्याय का वितरण, लेन देन का वितरण व्यवस्थित रूप से करना चाहिए। और किस गणित में करना चाहिए, अंक गणित में करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक अपनी बात समाप्त हुई कि प्लेटो ने भी दो प्रकार से बताए थे, एक तो व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय। और जबकि अरस्तु ने भी कितने बताए हैं, दो प्रकार के, एक तो वितरणात्मक न्याय और एक सुधारात्मक न्याय, ये दो बताए हैं। आगे मैं बात करता हूं कि मध्ययुगीन विचारक थे। कौन से विचारक, मध्य या मध्यकाल के जो विचारक हैं, इन्होंने भी न्याय के बेसिकली क्या कहा है, चर्चा की है। और इन लोगों ने क्या कहा है, मध्यकालीन जो विचारक हैं उसमें दो व्यक्तियों के नाम अपन को देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक तो संत ऑगस्टाइन और दूसरा जो विचारक है वो थॉमस एक्विनास है। कौन है, थॉमस एक्विनास। ये दो विचारक हैं जो मध्ययुगीन है। अच्छा, एक बात मैं इनसे जोड़ देता हूं, ये व्यक्ति ईश्वर को मानते हैं। किसको मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। तो जो भी बात कहेंगे न्याय के संबंध में वो ईश्वर को जोड़कर ही कहेंगे। किसको जोड़कर कहेंगे, ईश्वर को जोड़कर ही कहेंगे। अच्छा, ऑगस्टाइन ने क्या कहा है, ईश्वरीय राज्य की बात करेंगे। अपनी पुस्तक पूछी जाती है, वो भी ध्यान रखना है। ऑगस्टाइन ने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में, द सिटी ऑफ गॉड में ये क्या कहा है, द सिटी ऑफ गॉड में क्या कहा है कि जो ऐसा राज्य जिसमें न्याय है, ऐसा राज्य जिसमें न्याय है वो तो अच्छा राज्य है, और जिसमें न्याय नहीं है वो चोर उच्चकों की खरीद फिरोख्त है। यानी न्याय जहां विद्यमान नहीं है वो एक चोर जैसा क्या है, राज्य है। तो इसने ईश्वरीय राज्य का समर्थन किया और ईश्वरीय राज्य में न्याय का होना बहुत अति आवश्यक माना है। ठीक है, एक्विनास ने भी न्याय के बारे में कहा, लेकिन इसने कानून को थोड़ा सा क्या किया है, शामिल किया है। ठीक है, कानून को क्या किया है, शामिल किया है। भाई न्याय और कानून में क्या है, सीधा संबंध है। न्याय और कानून में क्या है, क्या संबंध है, न्याय और कानून में क्या है, सीधा संबंध है। और इसके साथ कहा है कि इसके लिए सबसे पहले समानता होना जरूरी है, इक्वलिटी होना भी क्या है, जरूरी है। इसको जोड़ा है किसने, थॉमस एक्विनास ने। तो ये मध्ययुगीन विचारक हैं, दो विचारक हैं, संत ऑगस्टाइन। इसकी पुस्तक पूछी जाए तो पुस्तक आपको बता दी मैंने, कौन सी बुक है इसकी, कि द सिटी ऑफ गॉड में ईश्वरीय राज्य की कल्पना की है। ये ध्यान रखना है। एक है थॉमस एक्विनास जिसने न्याय और कानून को एक माना है, इसके लिए समानता का तत्व होना जरूरी बताया है। तो मध्ययुगीन विचारक कौन कौन से हैं, विचारकों के नाम बताओ। तो थॉमस एक्विनास विचारक हो गया, और एक कौन हो गया, थॉमस संत ऑगस्टाइन। दो विचारक हो गए, नाम पूछ रहे। अच्छा, पूछ सकता है द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक किसकी है, तो संत ऑगस्टाइन की पुस्तक है। यहां तक मेरे हिसाब से बात क्या हो गई, अपनी कंप्लीट हो गई। इसके आगे चर्चा करते हैं उपयोगितावादी विचारक जो आधुनिक हैं। उपयोगितावादी विचारक, देखो इसमें पीडीएफ में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ में ये चीजें आप मैंने इंक्लूड कर रखी है। अगर किसी को और चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। और फिर भी बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन उपयोगितावादी विचारक हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी पीडीएफ में मैं आपको पेज अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, आगे देखो उपयोगितावादी जो विचारक है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इनमें कौन सी बात कर रहे हैं, देखो इसमें एक तो डेविड ह्यूम,
डेविड ह्यूम ये है। एक विचारक है जर्मी बेंथम है। एक है जॉन स्टुअर्ट मिल, JS मिल। पूछ सकता है कोई दो उपयोगितावादी विचारकों के क्या बताओ, नाम बताओ। तो डेविड ह्यूम बता सकते हैं, JS मिल बता सकते हैं, जर्मी बेंथम बता सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात मैं बात करूं, यहां पर डेविड ह्यूम ने भी क्या कहा है, नैतिक नियमों की बात की है। इसने सर्वहित की बात की है। किस हित की बात की है? सर्वहित की बातें कही है। ठीक है, डेविड ह्यूम ने कहा है सर्वहित। क्या सर्वहित का मतलब, या इसको सबहित भी बोल सकते हैं, सर्वहित या सबहित। अब देखो सबहित क्या है, यानी सार्वजनिक उपयोगिता। क्या कह रहा है? सार्वजनिक उपयोगिता। ऐसा कार्य होना चाहिए सार्वजनिक क्या हो, जो उपयोगिता हो। ठीक है, सब लोगों के लिए क्या हो, उपयोगी हो, वो कार्य होना चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं का वितरण ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए उपयोगी हो। ऐसे ही बेंथम ने कहा है, ऐसे ही क्या कहा है, बेंथम ने कहा है कि ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसे वस्तुओं का वितरण करना चाहिए जिससे क्या हो, अधिकतम लोगों का क्या होना चाहिए, अधिकतम हित हो। अधिकतम लोगों का क्या होना चाहिए, अधिकतम हित हो। ये वाक्य पूछ भी सकता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम हित हो, ये वाक्य किसका है? ये जर्मी बेंथम का है। ठीक है। ऐसे ही उपयोगितावादी विचारकों में JS मिल ने भी क्या कहा है, इसने मात्रा के बजाय इसने गुणों पर बल दिया। किस पर बल दिया? गुणों पर बल दिया है। बाकी एज इट इज ये भी कैसा व्यक्ति है, ये भी क्या है, उपयोगितावादी ही विचारक है। ये भी क्या चाहता है, सबका कल्याण ही चाहता है, ज्यादा से ज्यादा कल्याण की बात ही करता है। ठीक है, तो 12वीं क्लास तक अपन जितनी अपनी है वहां तक अपन अध्ययन कर रहे हैं कि उपयोगितावादी विचारक हैं, वो भी यही बातें कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि उपयोगितावादी विचारक कौन कौन से हैं। तो डेविड ह्यूम हुआ, बेंथम हुआ और JS मिल हुआ। ये कौन से विचारक हो गए, उपयोगितावादी। फिर मैं बात करता हूं कि ये सर्वहित या सार्वजनिक उपयोगिता की बात ह्यूम करता है, अधिकतम लोगों के अधिम हित की बात बेंथम करता है, और गुणात्मक और कल्याण की बात जो है JS मिल करता है, जॉन स्टुअर्ट मिल करता है। ये अपन की बात क्या हो गई, क्लियर। अब देखो सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो आधुनिक विचारक है जॉन रॉल्स। क्या नाम है, जॉन रॉल्स आधुनिक विचारक है। इस जॉन रॉल्स आधुनिक विचारक ने क्या कहा है, देखो इस जॉन रॉल्स विचारक, ये पहली बात तो ये है, ये अमेरिकी विचारक है। कैसा, कहाँ का विचारक है बोलो, अमेरिकी विचारक है। इसने न्याय की बातें कही है, अमेरिकी विचारक है। दूसरी बात है, इसने न्याय के बारे में जो कहा है वो सामाजिक न्याय, कौन से न्याय की बात की है, सामाजिक न्याय की चर्चा इसने की है। इसलिए महत्वपूर्ण है। अपन ने कहा था कि न्याय प्राचीन काल में धर्म और कर्तव्य से जुड़ा हुआ था, जबकि आधुनिक न्याय है वो किस रूप से जुड़ा हुआ है भाई, वो सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। इसने एक पुस्तक लिखी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी भी जाती है, बहुत सारी एग्जाम है, ऐसा नहीं कि 12वीं क्लास में हो, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, MA तक की एग्जामों में पूछी जाती है। ठीक है, जॉन रॉल्स की जो पुस्तक है, जॉन रॉल्स की जो बुक्स है वो कौन सी है, द थ्योरी ऑफ जस्टिस, द थ्योरी ऑफ जस्टिस, द थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक है, वो जॉन रॉल्स की पुस्तक है, द थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, 1971 की है ये पुस्तक। इस पुस्तक में उसने न्याय का क्या दिया है, सिद्धांत दिया है। न्याय का क्या दिया है, सिद्धांत, और नैतिक न्याय की बात की है। कैसे न्याय की बात की है, नैतिक न्याय की इसने चर्चा की है। इसने नैतिक न्याय में कहा है जॉन रॉल्स ने कि न्याय के कितने प्रकार हो बताए हैं, 2 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं भाई, न्याय के 2 प्रकार भी बताए हैं। किसने, जॉन रॉल्स ने। पहली बात, जॉन रॉल्स है जो कैसा विचारक है भाई, अमेरिकी विचारक है। कैसा न्याय का सिद्धांत देता है, सामाजिक न्याय का सिद्धांत देता है। तीसरी बात, पुस्तक कौन सी है, द थ्योरी ऑफ जस्टिस, किसकी पुस्तक है, जॉन रॉल्स की।
न्याय का कैसा रूप में मान्य होगा, नैतिक न्याय में, और वो भी कितने प्रकार के बताए हैं, 2 प्रकार के न्याय इसने बताए हैं। देखो समझने वाली बात क्या है, ये 2 प्रकार कैसे बताए हैं, कितने प्रकार बताए हैं, 2 प्रकार से न्याय की व्याख्या इसने की है। ठीक है, 2 प्रकार से। नंबर 1 पहला न्याय का सिद्धांत है वो क्या है, सबसे पहले ये स्वतंत्रता की बात करता है कि व्यक्ति को क्या देनी चाहिए, स्वतंत्रता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत। अच्छा, इस सिद्धांत में किस बात का उल्लेख है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत में किस बात का उल्लेख है, इसमें क्या कह रहा है कि व्यक्ति को, किसको, व्यक्ति को अधिकतम क्या देनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, व्यक्ति को अधिकतम क्या देनी चाहिए, स्वतंत्रता। और किसको, सभी व्यक्तियों को, सभी को क्या देनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए। पहला सिद्धांत यह है। नंबर 2 नंबर का सिद्धांत है वो क्या है, ये है विषमता का सिद्धांत, विषमता या कह सकता हूं असमानता का सिद्धांत, असमानता जो इस प्रकार होनी चाहिए, जो कैसे होनी चाहिए, इस प्रकार होनी चाहिए। नंबर ए और नंबर बी 2 प्रकार से है, इसके 2 भाग बताए हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दूसरा 2 बताए विषमता असमानता का सिद्धांत, जो इस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहिए। कैसे, पहली बात तो ये कहता है, ये इसको भेदमूलक सिद्धांत कह सकते हैं। कौन सा कह सकते हैं, भेदमूलक सिद्धांत, ये कह सकते हैं इसको भेदमूलक सिद्धांत, भेदमूलक सिद्धांत। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, किसने दिया था, जॉन रॉल्स ने। भेदमूलक सिद्धांत क्या था, इसने बेसिकली क्या कहा था, भेदमूलक सिद्धांत में ये कहा कि आपने सबसे पहले क्या होना चाहिए, कि सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो वस्तुएं हैं भेदमूलक सिद्धांत में, वो अधिकतम जो कमजोर वर्ग हैं उनको, जो हीन व्यक्ति हैं, हीन व्यक्तियों को क्या मिलनी चाहिए, हीन व्यक्ति को अधिक क्या होना चाहिए, लाभ। ये ध्यान रखना है, जो सबसे कमजोर व्यक्ति हैं उनको क्या मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। दूसरा इसने कहा मान और सम्मान में यहां पर होगी वो योग्यता जोड़ी, योग्यता का सिद्धांत कह सकते हैं। इसमें अपन ये कह सकते हैं, अलग अलग नाम भी हैं इनके। योग्यता का सिद्धांत है, इसमें जो उचित होगा, जो योग्य व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो लाभ प्राप्त कर सकता है। यहां पर योग्यता को जोड़े रखा है, इसलिए 2 सिद्धांत दिए। दूसरे सिद्धांत किसने क्या बताए, 2 भाग बताई है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जॉन रॉल्स ने एक श्रृंखला बनाई है। क्या बनाई है, श्रृंखला बनाई है न्याय के सिद्धांत की। एक ऐसी कड़ी बनाई है जिसमें जो सब सारी कड़ियां हैं, जिसमें उस कड़ी को मजबूत करने की बात कर रहा है जो सबसे कमजोर कड़ी हो, जो कड़ी क्या है, कमजोर है, उस कड़ी को क्या करने की बात कर रहा है जॉन रॉल्स, मजबूत करने की बात कर रहा है। ये जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत है जो आधुनिक वर्तमान में विश्व में ये क्या है, प्रसिद्ध है। तो मजबूत करने की बात कर रहा है उस कड़ी को, इसी को हम क्या कर सकेंगे, सामाजिक न्याय। यहाँ पर ये अपना पॉइंट टॉपिक समाप्त होता है। इसमें 2 पॉइंट बात और है कि न्याय के विविध रूप हैं, वो कौन से, और भारतीय विचारक क्या कहते हैं न्याय के संदर्भ में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत आपको लगभग समाप्त हो गया होगा। यहाँ पर जिसकी चर्चा यहाँ पर अपन ने की 2 प्रकार के न्याय, एक तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसका मतलब सभी व्यक्तियों को क्या देनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए, सभी व्यक्तियों यानी प्रत्येक व्यक्ति को। दूसरी अपन ने बात की, दूसरा सिद्धांत विषमता या असमानता इस प्रकार होनी चाहिए कि सबसे पहले भेदमूलक सिद्धांत, इसमें हीन व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को अधिक लाभ हो। दूसरा है अन्य जो व्यक्ति हैं शेष, उनमें भी क्या होना चाहिए, फिर योग्यता का सिद्धांत लागू होना चाहिए। ये अपन ने चर्चा की जिसकी न्याय के सिद्धांत की, और यहाँ पर एक श्रृंखला में दिया है और मजबूत कड़ी की बातें की है। यहाँ पर हमने न्याय की बात की। जो पॉइंट बचा है, तीसरा भाग पार्ट है, वो अपन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही से, धन्यवाद।